फ्रांस के पिरेनीज पहाड़ों में अंगूर के बगीचों और हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा है रेन-ले-चैteau। ये शांत गांव जैसे समय से अछूता एक राज छुपाए हुए है। एक ऐसा राज जिसने इतिहासकारों, खजाना ढूंढने वालों और रहस्य के सिद्धांतकारों को एक सदी से भी ज्यादा समय से मोहित कर रखा है। यहाँ की हवा में छुपे हुए खजाने, गुप्त संदेशों और प्राचीन साजिशों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ सच्चाई और कहानी आपस में मिल जाती हैं और दोनों के बीच की रेखा को पहचानना नामुमकिन हो जाता है। रेन-ले-चैteau के रहस्य में आपका स्वागत है। ये गांव अपने आप में बहुत ही साधारण है। पत्थर के बने घर और संकरी, घुमावदार गलियां, लेकिन इस सादगी के नीचे रहस्य की एक धारा बहती है। यहाँ के वातावरण में रहस्य का एहसास साफ महसूस होता है, जैसे चीड़ और मिट्टी की खुशबू। यह एक ऐसी जगह है जो आपको अपनी ओर खींचती है और ऐसे प्राचीन रहस्यों के वादे करती है जो सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। इस रहस्य के केंद्र में है 19वीं सदी के अंत में गांव के पुजारी बेरेंजर सोनियर। सोनियर, जो कभी एक साधारण पुजारी थे, अपने आप को अकूत संपत्ति के मालिक पाते हैं। इस दौलत का स्रोत एक ऐसा रहस्य जिसने अनगिनत सिद्धांतों और अटकलों को जन्म दिया है। कुछ कहते हैं कि उन्हें एक छुपा हुआ खजाना मिला था, जबकि दूसरों का मानना है कि वो एक ऐसे राज तक पहुंच गए थे जो इतिहास की नींव हिला सकता था। सोनियर की अचानक आई दौलत गांव के गिरजाघर के शानदार नवीनीकरण और अजीबोगरीब इमारतों के निर्माण में साफ दिखाई देती है। उन्होंने एक आलीशान विला बनवाया जिसमें एक ऊंची मीनार थी जो आसपास के इलाके का नजारा पेश करती थी। वे अपने पैसे खुलकर खर्च करते थे। उनकी हरकतों से ऐसा लगता था जैसे वो कुछ ज्यादा जानते हों। एक ऐसा राज जो दुनिया के सामने लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। उनकी शानदार जिंदगी और रहस्यमय व्यवहार ने ही उनकी नई मिली दौलत के इर्द गिर्द रहस्य को और गहरा कर दिया। फ्रांसीसी देहात में अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। सोनियर का अजीब व्यवहार, उनके रहस्यमय बयान और उनकी क्षेत्र के इतिहास में रुचि ने अटकलों को और हवा दी। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि उन्हें कैथर्स का खोया हुआ खजाना मिल गया था। कैथर्स एक ऐसा विधर्मी समुदाय था जिसे मध्ययुगीन काल में सताया गया था। दूसरों का मानना था कि उन्हें गुप्त दस्तावेज मिले थे, शायद यहां तक कि ईसा मसीह की वंशावली भी, जो सदियों से छिपी हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि सोनियर ने अपने पीछे सुराग छोड़े थे, या ऐसा ही लगता था। उन्होंने अजीब मूर्तियों और नक्काशी का निर्माण कराया जो प्रतीकों और रहस्यमय संदेशों से भरे हुए थे। उनके कार्यों ने गुप्त समाजों से जुड़ाव का इशारा किया, शायद नाइट्स टेम्पलर या प्रायोरी ऑफ साइंस से। सिद्धांतों की कोई कमी नहीं थी, हर एक पिछले वाले से ज्यादा अद्भुत, जो एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर पेश करते थे जो प्राचीन रहस्यों के जाल में फंस गया था। रेन-ले-चैteau रहस्य के सबसे स्थायी तत्वों में से एक है चर्म पत्रों का कथित अस्तित्व। ये दस्तावेज, जिनके बारे में कहा जाता है कि सोनियर को अपने नवीनीकरण के दौरान मिले थे, माना जाता है कि इनमें खजाने की कुंजी है। कुछ लोगों का मानना है कि इनमें गुप्त संदेश, नक्शे या वंशावली है जो छिपी हुई दौलत तक ले जाते हैं। चर्मपत्र, अगर वे मौजूद हैं, तो उनकी कभी पुष्टि नहीं हो पाई है। उनका अस्तित्व भी रहस्य में डूबा हुआ है, उनकी सामग्री तो और भी ज्यादा। क्या ये विस्तृत जालसाजी है जिन्हें गुमराह करने और धोखा देने के लिए तैयार किया गया है, या क्या इनमें रेन-ले-चैteau के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी है? रहस्य बना हुआ है इस रोमांचक संभावना से प्रोत्साहित होकर कि उत्तर उनकी प्राचीन लिपि में छिपे हुए हैं। रेन-ले-चैteau का रहस्य सोनियर के साथ ही खत्म नहीं हुआ। यह जीवित रहा, अटकलों, फुसफुसाहट और छिपे हुए खजाने के आकर्षण से प्रोत्साहित। यह गांव खजाना ढूंढने वालों, इतिहासकारों और पहेली को सुलझाने की कोशिश करने वालों के लिए एक चुंबक बन गया। वे फावड़े और कुल्हाड़ी लेकर आए, गुप्त लिपि और कोड के साथ, सच्चाई का पर्दाफाश करने के लिए दृढ़। गांव के आसपास का दृश्य एक खजाने के नक्शे की तरह जीवंत हो गया। हर पहाड़ी, हर नदी, हर प्राचीन खंडहर एक संभावित छिपने की जगह बन गया। खजाने की तलाश, सच्चाई की तलाश कुछ लोगों के लिए एक जुनून बन गई, जो उनके जीवन को निगल गई और उन्हें पागलपन की कगार पर ले गई। दशकों तक खोजबीन के बावजूद रेन-ले-चैteau का खजाना, अगर वह मौजूद है, तो अभी भी मायावी बना हुआ है। सोने से भरे हुए कोई खजाने के संदूक नहीं मिले हैं,
कोई गुप्त कमरे नहीं मिले हैं। फिर भी रहस्य बना हुआ है। समय के साथ इसका आकर्षण कम नहीं हुआ है। क्या यह अनकही दौलत का वादा है जो कल्पना को मोहित करता रहता है, या यह एक गुप्त इतिहास को उजागर करने की संभावना है, एक ऐसा इतिहास जो अतीत के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। रेने ले शातो का रहस्य अज्ञात की शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो कल्पना को मोहित करती है, हमें याद दिलाती है कि दुनिया में अभी भी रहस्य छिपे हुए हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। यह एक याद दिलाता है कि कभी-कभी रोमांच खोजने में नहीं बल्कि खोज करने में होता है। रेने ले शातो का गांव अभी भी मौजूद है, अपने रहस्यों की रक्षा करता हुआ एक मौन प्रहरी। साजिश की फुसफुसाहट और छिपे हुए खजाने का आकर्षण दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यह रहस्य गांव की संस्कृति का हिस्सा बन गया है। यह पत्थर की दीवारों में बुना गया है, प्राचीन नक्काशी में उकेरा गया है और पैरनीस से होकर गुजरने वाली हवा इसे फुसफुसाती है। क्या बेरेंजर सोनियर प्राचीन ज्ञान के रक्षक थे जिन्हें एक ऐसा राज सौंपा गया था जो दुनिया के लिए जानना बहुत बड़ा था, या वह सिर्फ एक चालाक धोखेबाज थे, एक मास्टर हेरकुलिस जिसने एक विस्तृत मजाक रचा था? उत्तर खुद खजाने की तरह मायावी बना हुआ है। रेने ले शातो का रहस्य बरकरार है, जो रहस्यों की स्थायी शक्ति और अज्ञात के आकर्षण का प्रमाण है।